Hello, my dear students. Welcome to the session of power series. Power series is a very special series और ये मैथ्स में और स्टैट्स में बराबर वेटेज रखेगी। इसको चाहे कितनी बार भी सिलेबस चेंज क्यों ना हो जाए, इस पार्ट को, पावर सीरीज वाले पार्ट को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है भाई। और आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्कूल की बहुत सारी चीज़ें यहाँ से रिलेट हो रही हैं। स्कूल में जितने जितने भी एक्सपेंशन आपने पढ़े थे, उनमें जो भी रेस्ट्रिक्शंस स्कूल के टाइम पे आपको क्लियर नहीं थी या ध्यान नहीं दिया गया था, वो सब अब देखेंगे। आप सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत ही क्लासिक चीज़ शुरू हो रही है, पावर सीरीज। ये पावर सीरीज। यस, डेफिनेशन कॉपी कर लो। A series of the type summation an x minus alpha power n is called a power series। अब यहाँ पे नोटिस क्या करना है बेटा, देखो, ये ए एन है, ये एक्स माइनस अल्फा का पावर एन है, और ये जीरो से इन्फिनिटी रन कर रहा है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। and each time you should notice, you must notice, each time we have a power power each time we have a power of x minus alpha। तो इसको बोला जाएगा ये पावर सीरीज का सेंटर अल्फा है। तो दिस इज कॉल्ड अ पावर सीरीज विद सेंटर अल्फा। अब सेंटर क्यों सिग्निफिकेंट है, लेट मी टेल यू बेटा, चाहे पावर सीरीज हो चाहे नॉन पावर सीरीज हो, है तो इनफाइनाइट सीरीज ही, इनफाइनाइट सीरीज। और इनफाइनाइट सीरीज सामने है, तो बेटा उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ज़रा बताइए आप सब लोग, अगर क्लास में है तो, अगर आप लोग क्लास में हैं तो अब मुझे ये बताओ आप सब लोग, बेटा इस पावर सीरीज का क्या होगा, इस पावर सीरीज का क्या होगा अगर आप x को अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। आंसर दीजिए। जब आप x को अल्फा से रिप्लेस करेंगे, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, तो क्या आया बताइए, बोलिए। अब एक सिंगल टर्म इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता, तो ये फाइनाइट है। तो क्या समझ में आता है यहाँ, यहाँ से हमें हमें ये समझ में आता है कि एवरी पावर सीरीज, हर पावर सीरीज का सम इसके सेंटर पे फाइनाइट है, यानी एवरी पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एट इट्स सेंटर। पहला पहला ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर साइड इज दिस, पहला ऑब्जर्वेशन, इसलिए सिग्निफिकेंट है भाई। एवरी पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एट इट्स सेंटर। हाँ जी, आपने बहुत पढ़ा होगा, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। एक इनफाइनाइट सीरीज दी गई है, एग्जामिन करो कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। कुछ सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती हैं, कुछ सीरीज में डाइवर्जेंस आता है। बट ये एक ऐसी चीज़ है जी, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि सारे पॉइंट्स पे डाइवर्ज करेगी, क्योंकि एक पॉइंट इसका साथी इसका सेंटर साथ देने के लिए हमेशा बैठे है, वो उसको उस सेंटर पे कन्वर्जेंट बना के रखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका कन्वर्जन सिर्फ सेंटर पे ही है या बाकी पॉइंट्स पे भी है। हेलो, आर यू लिसनिंग? वो करने से पहले हाँ जी, सर्टन ऑब्जर्वेशंस देखनी पड़ेंगी पहले, बिकॉज फिर क्वेश्चंस में चले जाएंगे हम डायरेक्टली, एंड तब ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी के लिए तो इतना ही, इसको ऐसे ही रखते हैं। ज़रा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है भाई आप सबके लिए। इलस्ट्रेशन, आइए ध्यान से देखिए। यस, इलस्ट्रेशन। आप मुझे बताइए सेंटर क्या है, इसका सेंटर क्या है?
हाँ जी बोलिए, फर्स्ट का सेंटर बताइए, सेंटर। सेंटर इक्वल टू, यस, इसमें हम्म, जीरो। पावर सीरीज है भैया, ये जिसको ऐसे ही आप हवा में उड़ा रहे हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज, दिस इज पावर सीरीज। अभी पावर निकलेगी, देखना क्या क्या पावर आएगी, लास्ट वाले में भी जीरो। कॉपी करिए, ये इलस्ट्रेशन है, ऑब्जर्वेशन है। एवरी पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एट इट्स सेंटर, याद रहे। एवरी पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एट इट्स सेंटर, वो मिनिमम है, वो साथ देगा ही देगा। दुनिया चाहे उससे मुंह फेर ले, उसका सेंटर कभी उससे बिछड़ेगा नहीं। डन। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, इलस्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, वट एवर। हाँ जी देखिए, बेटा इसका क्या मतलब बताया था आपको मैंने, एक्स लाई बिटवीन, यही बताया, यही बताया। तो देयर फोर, जी अब क्या आएगा, तो आप ये कह सकते हैं -2 लेस देन x-1 लेस देन +2। नहीं, हमें इंटरवल चाहिए भाई, इंटरवल चाहिए, ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, ये सब आपको करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ा परेशान करेंगे आपको बाद में। तो दिस इम्प्लाइज एक्स किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ओपन या क्लोज्ड, ओपन इंटरवल -1 3, इज इट ओके? ओके तो लिखिए। और अगर यहाँ ऐसा हो जाए तो, इक्वल का साइन आ जाए तो क्या होगा, तो क्लोज हो जाए अकॉर्डिंगली। डन। अब आगे हेडिंग डल रही है, ये वाली। देखिए यही है, यही है, और कमाल की बात है, अब ये टर्म दोबारा नहीं आएगी, लेकिन काम यही हो रहा है। क्या कह रहे हैं सर, मैं कह रहा हूँ ये टर्म अब दोबारा नहीं आएगी, लेकिन काम यही हो रहा है। आइए ज़रा, अब हम जा रहे हैं 2D में, 1D में नहीं, 2D में। देखो भाई, ध्यान से देखना, ये आपने कोई, अभी वन वेरिएबल में तो अल्फा लिया था, अब 2 वेरिएबल में अल्फा ले लो, ऐसे ऐसे। अब आपको डिस्कस करना है ये वाला पावर सीरीज, समेशन ए एन एक्स माइनस अल्फा होल पावर एन। अरे ये कहाँ कहाँ कन्वर्जेंट है, तो भैया जहाँ बात हुई कन्वर्जेंस की, वहाँ बोलेंगे इसका सेंटर तो है ही। बेटा सेंटर तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी तो चीज़ें होंगी ना, इसके अलावा ऐसा हो सकता है
कि उसके आसपास भी कुछ पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर जाए, जैसे रियल लाइन में अगर अल्फा पे कन्वर्जेंट है, क्या पता उसके आसपास भी कन्वर्ज करे, क्या पता है इस पोर्शन में डाइवर्ज कर दे। अब वो वाली बात हो रही है, उस पे आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। यस, अभी ओके, लेट मी ड्रॉ डायग्राम। भाई फॉर द टाइमिंग ऑल ऑफ यू, फॉर द टाइमिंग बेटा मैं ये वाला सीरीज ले रहा हूँ, जिससे डायग्राम बनाने में आसानी रहे। सॉरी, ये जो पावर सीरीज ली गई है इसका सेंटर बताइए क्या लिया है मैंने अभी राइट नाउ, अदरवाइज कोई भी सेंटर अल्फा के लिए काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा अकल के घोड़े दौड़ा के समझदारी से जवाब दीजिएगा आप सब में तो आप तीनों ही हैं अभी। बात समझ में आ गई एक बार, तो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। हाँ जी, इसका सेंटर ज़ीरो है, सेंटर ज़ीरो है, सेंटर ज़ीरो है। अब आपके सामने 3 ग्राफ बनेंगे बेटा, तीनों में मैं रेड कलर में वो पॉइंट्स ड्रॉ करूंगा, रेड कलर में या पिंक कलर में कह लीजिए, कि जिस पे आपका पावर सीरीज कन्वर्जेंट है। इन द फर्स्ट केस द पावर सीरीज कन्वर्जेंट ओनली एट इट सेंटर, सिर्फ सेंटर पे कन्वर्जेंट है, दिख रहा है आपको। इन द सेकेंड केस, ध्यान दो भैया, ध्यान दो, इट इज विथ सेंटर सर्कल विथ सेंटर ज़ीरो, और इसका जो रेडियस है वो 2 है, मतलब ये पूरे पोर्शन में कन्वर्जेंट। और लास्ट वाले केस में इट इज कन्वर्जेंट ऑन द होल प्लेन। पहले इसको देख लीजिए, भागिए मत, ये समझना जरूरी है आपके लिए। हाँ जी, इन दिस केस सीरीज इज कन्वर्जेंट ओनली एज अ सेंटर। इन दिस केस सेंटर के अलावा भी आपने देखा कि आसपास के काफी काफी बड़े पोर्शन में कन्वर्जेंट है। एंड इन दिस केस पूरे प्लेन पे कन्वर्जेंट है। अगर हम बात करें रेडियस की, सर्कल दिख ही रहा है आपको रेडियस की, तो बेटा इस केस में कितने रेडियस में, जीरो से कितना रेडियस का सर्कल लिया आपने कि सीरीज कन्वर्जेंट है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे बोलेंगे आप आर ओ सी हाँ जी हाँ, रुको रुको रुको, रेडियस ऑफ कर्वेचर मत लिख देना भाई, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं क्लास में। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, मैं लेट मी राइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। बेटे इस केस में, पहले वाले केस में आर ओ सी आपका ज़ीरो आएगा, इस केस में आपको दिखे रहा है सेंटर से रेडियस कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, तो आर ओ सी जो है वो आपका 2 बन गया। हाँ जी बेटा, इस केस में बताइए क्या, इनफाइनाइट, कितना ही बड़ा सर्कल लेते रहिए, आर ओ सी इज इन्फिनिट। तो भैया आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ कि ये सारे सिनेरियोज, ये सारे केसेस हो सकते हैं। आप लोगों ने शुरू में पढ़ा कि भाई एवरी पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एट सेंटर, और अब आपको पिक्चर दिखाई जा रही है कि भाई ये सारे सिनेरियोज आ सकते हैं और आएंगे, कि ना सिर्फ वो सेंटर पे कन्वर्जेंट हो बल्कि थोड़े से और पोर्शन पे, और ऐसा भी हो सकता है पूरे के पूरे प्लेन पे कन्वर्ज हो जाए। अच्छा जी, तो जरा साथ दीजिए, ये ऑल ऑफ यू, ये तो है एक बात। मैं बता रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। देखिए ये पूछ रहे हैं कि सेकंड केस में कन्वर्जेंट का क्या मीनिंग है। राइट नाउ आप बाउंड्री पे नहीं जाएंगे, इस सर्कल के बाउंड्री में नहीं जाएंगे। कन्वर्जेंस का मतलब इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट अगर आप पावर सीरीज में डालेंगे तो कन्वर्जेंस मिलेगा आपको, दिस इज द मीनिंग। ओके, पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल इनसाइड द सर्कल, ये मीनिंग। और यहाँ यहाँ कुछ भी डाल दो आप, हर पॉइंट पे कन्वर्ज, अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, अभी देखो तो। यहाँ तक क्लियर है? हेलो बेटा, ये है आर ओ सी का सेंस, दिस इज द सेंस। जहाँ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाता है वहाँ सर्कल वाइज सोचेंगे तो तुरंत आ जाएगा। अब दूसरा, नो सेंस तो समझ में आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड, फाइंड कैसे करेंगे। हाँ जी, हाउ टू फाइंड में आइए। आर ओ सी कैसे निकाला जाता है? तो आंसर, हाँ देखो, पहले तो आंसर आंसर लिखा जा रहा है बेटा, आर ओ सी ऑफ द पावर सीरीज समेशन
ए एन एक्स माइनस अल्फा एन। अभी हमने जो अल्फा लिया था, सेंटर लिया था, जीरो लिया था, ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। तो दिस इज गिवन बाय दो फॉर्मूले थे भाई। नंबर वन, वन ओवर, हाँ जी, मार्वेलस। दुनिया चाहे उलट पलट जाए, ये फॉर्मूला आज तक चेंज ही नहीं हुआ, कमाल है। लिमिट सुपीरियर मॉड एन वन बाय एन। नंबर टू, दो फॉर्मूले थे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। वन ओवर लिमिट सुपीरियर मॉड एन प्लस वन डिवाइड बाय मॉड एन। जरा ठहर जाइए। यस ऑल ऑफ यू, either you apply this formula or this formula, ये this is much 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 stronger than this। ये देखने में आसान लग रहा है लेकिन ये बहुत stronger है। इसको बोला जाता है कॉशीज हार्टमार्ट फॉर्मूला। इसका नाम है भाई, हार्टमार्ट फॉर्मूला। और मैंने जैसे बोला, ये पावरफुल भी है और ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं हुआ। ये तो बाद में आया था, ये शुरू से चल रहा है। इन दोनों को पकड़ के रखिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको भी पता है मुझे भी पता है, लिमिट सुपीरियर कौन फाइंड कर रहा है यार? हम तो लिमिट निकालेंगे। हेलो, आर यू लिसनिंग? अगर कोई सीक्वेंस सीक्वेंस आ गया ना, सीक्वेंस, अब क्या करोगे? अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जो लिमिट आएगा बेटा, वही लिमिट सुपीरियर है, वही लिमिट इंफीरियर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम लिमिट ही निकालेंगे, उसी से आपका काम होगा। मैं ज़रा इसको पलट के लिख रहा हूँ बेटा। ये रेश लिमिट अगर लगाएं और ये रेशो पलट के लिख दें तो ये तो डैलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट जैसा काम हो रहा है यहाँ पे। अपना देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। क्या डैलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट में भी यही वाला काम किया था आपने? यही तो किया था, बिल्कुल यही किया था। तो भाई आर ओ सी ऐसे फाइंड होता है। आप लोगों को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का सेंस समझ में आ गया? हेलो, क्या सेंस है? जैसे ही पूछते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, थिंक ऑफ टू डायमेंशन, थिंक ऑफ द सेंटर अल्फा। उस अल्फा के अराउंड कितने यूनिट का आप सर्कल ले रहे हैं, और उस सर्कल के अंदर के पॉइंट्स पे आपका पावर सीरीज कन्वर्जेंस है, वो मीनिंग होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। नंबर टू, बेटा बाउंड्री नहीं लेनी है अभी आप। बाउंड्री पे हमें नहीं पता, बाउंड्री पॉइंट्स पे क्या होगा नो बडी नोज, वो तो चेक करना पड़ेगा। लिख लिया बेटा ये सब कुछ? अब क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, बोलो। नहीं, आप लिमिट सुपीरियर निकाल लो, कौन मना कर रहा है? मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, निकाल लीजिए। लिमिट सुपीरियर निकाल लीजिए, मना नहीं है उसके लिए, हम तो आसान रास्ता चुनते हैं ना भाई। अगर लिमिट निकल रहा है तो लिमिट सुपीरियर तो वही हो गया ना। बस इतनी सी बात है। यस, आर यू देयर? हटाएं से। तो दो फॉर्मूलेज हैं, दोनों में से जो लग जाए ऊपर वाले की दया से। चलिए लिखिए, दो चार क्वेश्चंस कराते हैं।
देखो भाई, ये सॉल्व क्यों, ये तीनों पावर सीरीज हैं, वो अलग बात है, हमने अब तक इनको पावर सीरीज की तरह रिकॉग्नाइज किया ही नहीं था, अब तक नहीं किया था, आप कर लीजिए। बेटा कौन से वाला करोगे, पहले पहले यही कर लो, इसको लिखो पहले समेशन ए एन एक्स एन। हाँ जी, देयर फोर ए एन तो वन है, तो दिस इम्प्लाइज इसका लिमिट सुपीरियर मॉड एन वन बाय एन भी वन रहेगा, कोई है क्लास में। सो दिस इम्प्लाइज जो आर ओ सी होता है बेटा वो होता है वन बाय लिमिट सुपीरियर ना, तो दिस इज ऑल्सो वन। ठीक है, ये आर ओ से निकल गया, अभी और काम करेंगे इस पे। अब आइए दूसरे पे, सेकंड पे। यस, यहाँ पे ए एन है आपका वन बाय एन स्क्वायर, तो व्हाट इज मॉड एन वन बाय एन, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। कितना आंसर आएगा इसका, कहाँ कन्वर्ज करेगा एज एन गोज टू इन्फिनिटी, वन, लिमिट सुपीरियर मॉड एन वन बाय एन इज वन, तो इस केस में भी आपका आर ओ सी आपका वन आ गया, लिख लेना ढंग से। थर्ड वाले केस में आइए। हाँ जी, यहाँ पे मॉड लिया था कोई असर नहीं पड़ा, यहाँ भी मॉड लिया था कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, इधर का ए एन जो है अब नेगेटिव आ गया ना, अब तो मॉड लगाना मीनिंगफुल है, so it is 1 by n power 1 by n, so limit superior mod n 1 by n is 1, तो बेटा आर ओ सी का, ये कहानी है आर ओ सी की। अब सुनिए दूसरी कहानी, ध्यान से सुनना भैया। यस, तीनों में थोड़ा थोड़ा काम समझाया जा रहा है, ध्यान से देख लीजिए आप सब लोग, ऑल ऑफ यू। थोड़ी देर पहले की बात है, मान लो टू डायमेंशन में बात कर रहे हैं, टू डी में बात कर रहे हैं, बेटा ये पॉइंट है आपका ज़ीरो। अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई आर ओ सी जो है वो 5 है, तो आपका दिमाग क्या काम कर रहा है कि ज़ीरो के राउंड 5 यूनिट का रेडियस खींचेगा भैया, खींचेगा या नहीं खींचेगा, अरे बोलो ना यार। सर्कल विद सेंटर जीरो रेडियस 5, अगर आप रियल लाइन पे बात करें तो ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट है तो ये 5 जीरो हो गया, और ये -5 जीरो हो गया। कोई है क्लास में बैठा हुआ, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आप लोगों ने। अब देखिए रियल लाइन को ध्यान से हटाइए इस सर्कल को, मेरे को तो तुम्हें आइडिया देना था, मैंने दे दिया, अब हटाओ इसे। अगर यस थिंक ऑफ दैट सर्कल जो हमने इरेज कर दिया है, बेटा वो सर्कल छोड़ के अब आप यहाँ आ गए, तो जो इंटरवल बन रहा है आपका वो दिख रहा है, मैंने बोला था बाउंड्री पे काम नहीं करेंगे, तो जो इंटरवल है वो -5 5 है, सेंस समझ में आया। जो सेंटर है उससे 5 यूनिट इधर 5 यूनिट उधर, अगर इसका सेंटर आपका, अगर इसका सेंटर 2 होता, और मैं कह रहा हूँ आर ओ सी 5 है बेटा, आर ओ सी 5 है, तो आप क्या इंटरवल बनाते हैं, नहीं बताएंगे, मत बताइए, 2 + 5, और यहाँ इज इट 0 + 5, यस, इज इट 0 - 5, हेलो, सेंटर से उतना इधर उधर, 2D में तो सर्कल बनता ही है यार, वो तो है एक्चुअल में सर्कल ही बनता है, वो 1D में आ गया इसलिए दिखता नहीं है बच्चों को, रट्टे लगा लगा के परेशान। बेटा ये 7 बन गया, -3 बन गया, क्लियर है आपको। हाँ बता, इसमें बता रहा हूँ ना, इसमें बता रहा हूँ, काय टेंशन ले रहे हो। सेंटर पकड़ो, सेंटर पकड़ो, सेंटर से जितना रेडियस है ना उसके लेफ्ट में चलिए, जितना रेडियस उसके राइट में चलिए, समझ में आया। सेंटर मान लीजिए 10 है, 10 10 सेंटर है, और आर ओ सी आपका आ गया 3, तो 10 + 3 लेफ्ट में, 10 - 3 राइट में, समझ गए, ये वाला काम करना है। अब जरा यहाँ आइए, इन तीनों पावर सीरीज का सेंटर कितना है, जल्दी बताओ भाई, सेंटर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड ना, ये पहले ये कर लेते हैं फिर पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। बेटा इन तीनों का सेंटर 0 है, पहले वाले पे आइए, पहले वाले पे ध्यान से देखना आप सभी लोग, आर ओ सी ऑफ summation x power n is 1, so this implies summation x power n is convergent in, अभी मैंने आपको समझाया था 0 - 1 0 + 1, so this implies summation x power n is convergent in ओपन इंटरवल -1 1, इज इट ओके, फ्रेज समझ में आ गया, हेलो है कोई क्लास में बैठा हुआ। दूसरा देखेंगे, सेकंड, सेकंड का मतलब इसका, आंखें खोल के रखना, हाँ जी आप ही को कह रहा हूँ।
ROC of summation 1 by n square xn is 1. This implies ये जो सीरीज है आपका summation 1 by n square xn is convergent in सेंटर पकड़िए, नहीं पकड़ में आ रहा सेंटर, 0, so it is 0 minus 1 0 plus 1. So this implies summation 1 by n square xn is convergent in, क्या इंटरवल बनेगा मेरे बेटा, -1 1, यहाँ तक ठीक है? हेलो, ऐसे थर्ड वाले में भी यही होगा, इसको कर लो कॉपी। आप क्या पूछ रहे थे रोहन? अभी 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 वो फाइंड करेंगे एग्जैक्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में। अभी आप सिर्फ सिंपली इंटरवल पे काम कर रहे हैं, ओपन ही बनेगा। अब एग्जैक्ट पे काम करेंगे, मतलब बाउंड्रीज पे काम करेंगे। ओके, हाँ हाँ, फर्क तो पड़ेगा ही। बाउंड्री पे कन्वर्ज होगा तो क्लोज नहीं आ जाएगा। अगर बाउंड्री पॉइंट्स पे सीरीज कन्वर्ज करेगी तो यहाँ क्लोज नहीं आ जाएगा, क्लोज आएगा ना। अभी करेंगे ना, अभी कराऊंगा, ये तो करो कॉपी। यहाँ तक क्लियर है ना? कर लीजिए कर लीजिए। पॉलिनॉमियल समझ में आ जाएगा आपको। सीक्वेंस सीरीज थोड़ा हाइयर है, कोई परेशानी, परेशानी नहीं, मतलब थोड़ा सा आगे का है। और रेकरेंस रिलेशन तो आपने बिल्कुल किया ही नहीं है, तो रेकरेंस रिलेशन में उलझना भी ठीक नहीं है। धीरे धीरे किसी की गाइडेंस के अंडर चलेंगे तब ठीक रहेगा। कोई पॉलिनॉमियल कर सकते हो। हेलो, हेलो, यस रोहन एंड दीपांशु, आप लोगों का हो गया नेक्स्ट लेवल का काम। अब जैसे कि आपको बोला गया था कि भाई ये जो सर्कल बनेगा इसकी बाउंड्री के बारे में हमें नहीं पता, तो लाइकवाइज यहाँ जो इंटरवल ले रहे हैं आप उसकी बाउंड्री पे नहीं पता। अब बाउंड्री पे भी चेक करना पड़ेगा और एग्जैक्ट इंटरवल निकालना है, चाहे इंटरवल बोलिए या एग्जैक्ट इंटरवल बोलिए, एक ही बात है। मैं तीनों क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, तीनों शानदार चीज़ है भाई। देखो प्रॉब्लम, शानदार, जानदार और शानदार। बेटा ज़रा साथ देना, तीन क्वेश्चन हो रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है, साथ देना आप लोग। हेलो, आर यू देयर, साथ देने के लिए या भाग चले? आइए। सबसे पहले लेट समेशन एक्स पावर एन इक्वल टू समेशन ए एन एक्स एन, वही सब करके दिखा रहा है जो पहले किया था। तो देयरफॉर मॉड एन आपका 1 हो गया, सो दिस इम्प्लाइज
लिमिट सुपीरियर मॉड एन 1/n is 1, दिस इम्प्लाइज ये जो आपका आर ओ सी आएगा वो 1 आएगा, 1 ओवर करके भी 1 आएगा। दिस इम्प्लाइज समेशन एक्स पावर एन इज कन्वर्जेंट एन। क्या बताया था बेटा आपको मैंने? सेंटर -1 सेंटर +1, so this implies the power series summation xn is convergent in open interval -1 1। अब हम चेक करेंगे बाउंड्री। हाँ जी नेक्स्ट, अब हम चेक करेंगे बाउंड्री। क्या आप लोग हमारे साथ हैं इस चेकिंग में? आइए चेक इन और चेकआउट करें। एट x = 1, एट x = -1। हाँ जी, एट x = 1 समेशन x पावर n इज इक्वल टू समेशन 1 पावर n इक्वल टू समेशन 1। अरे बाबा ये तो इन्फिनिटी आ गया। कन्वर्जेंट है या नहीं है? दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। हाँ जी, यहाँ ये एट x = -1 समेशन x पावर n इक्वल टू समेशन -1 पावर n। इसका तो nth टर्म का लिमिट 0 नहीं है। अगेन दिस इज डाइवर्जेंट। देयरफॉर बेटा बात बात क्लियर हो गई आपको? तो यही इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। दिस पावर सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट एट 1, दिस पावर सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट एट -1। तो दोनों को कंबाइन करके आप कह सकते हैं द एग्जैक्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, द एग्जैक्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन xn इज, यही आएगा -1। यहाँ तक ठीक है बाबू? बोलो। अब रुको, अगला क्वेश्चन कर लेना कॉपी, ठहर जाओ, सामने देखो। हेलो, आइए साथ दीजिए, साथ दीजिए। क्या आप साथ निभा रहे हैं? यस रोहन एंड दीपांशु, आप साथ नहीं निभा रहे? तो व्हाट इज लिमिट सुपीरियर मॉड n 1/n? सेम एज लिमिट सुपीरियर 1/n पावर 1/n पावर 1। ये तो 1 ही आएगा, 1 आएगा। जैसे भी करो आपकी मर्जी, ठीक है ना? या लिमिट, चलो लिमिट लगा देते हैं, आप डर गए वैसे। देयरफॉर लिमिट n गोज टू इंफिनिटी mod n 1/n is limit n goes to infinity 1/n power 1/n का स्क्वायर। So this implies हाँ जी, दिस implies पहले के जैसे समेशन ए एन एक्स एन। इंटरवल बोलिए क्या आएगा? ओपन आएगा, ओपन आएगा। अब आगे देखो, चेक कर रहे हैं, आंखें खोल के रखना। बाउंड्री पे चेक कर रहे हैं भैया, बाउंड्री पे चेक होगा अब। हाँ जी, एट एक्स इक्वल टू 1 समेशन 1/n² एक्स एन। बेटा ये तो समेशन 1/n² बन जाएगा, ये तो कन्वर्जेंट पी सीरीज है, एम आई राइट? अरे बोलते काहे नहीं? तो ये कन्वर्जेंट है एट एक्स इक्वल टू 1, उधर आइए। समेशन 1/n² xn will convert to the alternating series this।
कुछ गलत नहीं है बेटा जी, आंखें खोल के रखिए, बेकार की बातें मत कीजिए। अरे तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली भी छोड़ दो तो लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो दिस इज कन्वर्जेंट एज वेल, so therefore convergent at x equal to -1। जोड़िए दोनों को, ये यहाँ तो पहले ही कन्वर्ज कर रहा था, अब 1 पे और -1 पे भी कन्वर्जेंट है। जरा कुछ बोलेंगे आप लोग? तो देयरफॉर द एग्जैक्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, बोलिए बोलिए। हाँ ये वाला है काम। ये क्लोज आ गया भाई। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है? करिए, लिखिए, ढंग से लिखिए। हाँ ये वाला ना। हाँ ये इसमें -1 डालो ना। देखो ये ऐसे हो गया ना, यही बना ना, x की जगह अगर आप -1 डालेंगे तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से कन्वर्जन नहीं हो जाएगा? ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट छोड़ दीजिए, इसका मॉड लगा लीजिए, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ रहा है ना? एब्सोल्यूट कन्वर्जन इंप्लाइज कन्वर्जेंस, हमें तो कन्वर्जेंस चाहिए था, आ गया। करिए, कॉपी करिए फटाफट, बीच में मीटिंग एंड हो जाए दोबारा आ जाना। जल्दी हाथ चलाओ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट। लिख लीजिए कोई बात नहीं। डन। आइए ज्वाइन कर लीजिए। यस आए, अनुज, रोहन, दीपांशु, कीजिए कीजिए कीजिए। अच्छा, एग्जाम में चाहे एग्जैक्ट इंटरवल पूछें या इंटरवल पूछें, वो बेटा इंटरवल पूछने का मतलब ही एग्जैक्ट इंटरवल है, ध्यान रखना। मतलब आपको बाउंड्री पे चेक करना ही पड़ेगा हर हाल में, चाहे वो बोले या ना बोले, यू हैव टू चेक द बाउंड्री।
पहले आरओसी फाइंड करते हुए सिर्फ ओपन आएगा, फिर आप क्लोजनेस के लिए बाउंड्रीज अलग से चेक करेंगे। यस रोहन दीपांशु, ये करिए। क्या हो गया ये? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग के धागे खोल देगा। देखो भैया, सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, लेट समेशन ए एन एक्स एन इक्वल टू समेशन -1 पावर n डिवाइड बाय n x। तो देयरफॉर व्हाट इज मॉड ए एन 1/n मेरे बेटा? चेक कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली ये 1 पे कन्वर्ज करेगा। इट इम्प्लाइज कि इसका लिमिट 1 है, तो बेटा इसका लिमिट सुपीरियर भी 1 ही होगा। 1 ही होगा ना? तो जो आर ओ सी होता है, आर ओ सी होता है वो होता है 1 ओवर लिमिट। So this turns out to be 1. So this implies ये जो पावर सीरीज आ रही है समेशन -1 पावर n डिवाइड बाय n x n, बेटा दिस इज कन्वर्जेंट विद इन द इंटरवल ओपन -1। ये ओपन है। अब देखते हैं कि क्लोज में काम करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट आइए। एट x इक्वल टू 1 देख लेते हैं। एट x इक्वल टू -1 देख लेते हैं। आओ बेटा, जब आपका x 1 है, जब आपका और हमारा x 1, समेशन -1n डिवाइड बाय n एक्स एन, बेटा ये तो यही बन गया। रोहन क्या आप क्लास में हैं? ये तो वही क्वेश्चन है ना, ये जिससे एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस आपने शुरू किया, तो कन्वर्जेंट है। तो दिस इज कन्वर्जेंट एट 1, एम आई राइट? इधर आ जाइए। एट -1 समेशन -1 पावर n डिवाइड बाय n एक्स एन, दिस विल बिकम समेशन -1 पावर n डिवाइड बाय n एक और -1 पावर n। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो -1 का पावर 2n हो गया, n प्लस n 2n। अरे हुआ या नहीं हुआ यार, कुछ बोलोगे या नहीं बोलोगे? ये क्या है वाले? दिस इज डाइवर्जेंट, थैंक यू वेरी मच। अब तीनों को कंबाइन कीजिए, दिस दिस एंड दिस। जी, व्हाट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन? कंक्लूजन नॉट कंफ्यूजन। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देयरफॉर ये जो सीरीज है आपका समेशन -1/n, बोलो भाई, बताओ ऑल ऑफ यू। कीजिए।
हाँ जी, बोलो। हाँ। हम्म। उसमें ए एन वन है ना, ए एन वन है, ए एन वन है, तो ए एन ओवर ए एन प्लस वन भी वन ही आएगा। ये कैसा डाउट है भाई? ए एन वन है ना। अब आप बताओ ना यार। सीक्वेंस ए एन तो वन का सीक्वेंस नहीं हो गया? तो व्हाट इज ए एन ओवर ए एन प्लस वन, वो भी तो वन ही आएगा। क्या प्रॉब्लम है? वन आएगा ना। हाँ जी, हो गया ये क्वेश्चन महानुभावों। कहाँ गया क्वेश्चन? आगे चलें अब। अब देखिए भाई कमाल की चीज। आंखें खोल के रखना। हाँ जी, कहाँ कन्वर्जेंट था? अब कहाँ चुप होके बैठे हो? बोलोगे नहीं? ये कहाँ कन्वर्जेंट था? लास्ट वाला। आप सब लोग जरा ध्यान दीजिए, कुछ है यहाँ पे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। पहले वाले का मतलब कि ये जो सीरीज है आपका समेशन एक्स एन कन्वर्जेस ओनली ओनली एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस वन वन। क्या इसका ये मतलब नहीं है? हाँ, क्या इसका ये मतलब नहीं है? जाइए जरा 11th क्लास में, 11वीं क्लास में पहुंच जाइए। क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ गो बैक टू योर 11th क्लास। हाँ जी, दिस इज वैलिड। देख लेना आज जाके। ओनली इफ, ये इसीलिए लिखा होता है भैया। ये 11th क्लास में नहीं समझाया जा सकता, बट ये इसी कारण लिखा होता है। उसके बाहर आएगा ही नहीं एक्सपेंस। हेलो बेटा, कुछ बात समझ में आई? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जरा इसका सम तो बताओ। सम सम, वन ओवर वन माइनस एक्स। हमने हमने इतनी सारे सीरीज के सम फाइंड किए हैं, इवन वो जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज के कुछ वो थे, वो एल एन टू वगैरह, वो भी इसी से फाइंड किया था। अब देख लीजिए जरा। आप चाह के भी इसमें ना वन माइनस वन डाल नहीं सकते। हेलो, इज इट ओके? ध्यान रखना ये चीज़। आपके सामने है। ये इसलिए चक्कर में डाल देते हैं आप। दूसरे वाले पे आइए। अब तो समझ ही गए आप लोग, आराम से समझ गए। तो क्या ही बताएं आपको, इधर आइए। हाँ जी, क्या इस वाले पावर सीरीज में आप वन माइनस वन डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। क्या इसमें आप वन माइनस वन सिर्फ हम वन डाल सकते हैं? इसमें माइनस वन डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, अब आप बताओ मेरे को, यस, ऑल ऑफ यू। अगर आपके पास एग्जैक्ट इंटरवल आ जाए तो उस इंटरवल का कोई भी पॉइंट आप उसमें डाल सकते हैं। जल्दी से बताइए, जब आपने एक्स को हाफ पुट किया तो सीरीज क्या बना बेटा? वन बाय टू होल पावर एन। इज इट कन्वर्जेंट? ये तो सर कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज तुम्हारी, ज्योमेट्रिक सीरीज की ऐसी की तैसी। किनारे करो उसको। ये बताओ, ये यहाँ से पावर सीरीज की वजह से कन्वर्जेंट आएगी या नहीं आएगी? अरे बोलते काहे नहीं? डेफिनेटली आएगी। पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय टू। देखिए, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। पावर, ये ज्योमेट्रिक सीरीज की अपनी रिस्पेक्ट है, बट फिर भी कुछ नजर आया नहीं आया? ये आप ऑल्टरनेटिंग से, अरे पावर सीरीज है। आए बड़ा ऑल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ना। दिस इज पावर सीरीज। हेलो, जो कुछ पढ़ा है ना आपने आज तक, सब पावर सीरीज ही है। दिखता नहीं है अलग बात है। एवरीथिंग इज पावर सीरीज। बट ये आप सबके सामने है, प्लीज डोंट गेट इट रॉन्ग। तो आपको एग्जैक्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाली चीज समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानना कि सीरीज कहाँ कन्वर्जेंट है और कहाँ नहीं है। आइए थोड़ा और बैंड बजाएं आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने अभी ज्योमेट्रिक सीरीज का डिसरिस्पेक्ट करते हुए कुछ बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट।
मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ यार, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ज्योमेट्रिक सीरीज की अपनी रिस्पेक्ट है, सॉरी, जोश जोश में गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। हाँ जी, आइए, वेरी इंपॉर्टेंट, यस। क्लास में हैं, गायब हो गए? आर यू इन द क्लास? आर यू इन द क्लास? ये क्या है ये कौन सा सीरीज है? एक्सपोनेंशियल, 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 आइए। जरा फटाफट देखिए। जब एक्सपोनेंशियल आएगी तो मैं मॉड ए एन वन में एन क्यों लूँ? फैक्टोरियल है ना, मैं तो रेशो लूंगा। आपको रोकना रोक लेना भाई। अब बताएंगे क्या आएगा आंसर? हाँ, तो इन्फिनिटी आया या नहीं आया? ये तो इन्फिनिटी आ गया, अरे रेडियस इन्फिनिटी। हाँ जी, रेडियस इन्फिनिटी, रेडियस इन्फिनिटी। अब देखो रेडियस इन्फिनिटी आपको कहाँ लेके जाएगा, कमाल की चीज़ है। ये इसीलिए बोला था, सॉरी। देयरफॉर, देयरफॉर द ROC of summation एक्स एन बाई एन फैक्टोरियल इज इन्फिनिटी। हाँ जी, अगर ये इन्फिनिटी है, इसका सेंटर जीरो है, इसका सेंटर जीरो है और रेडियस इन्फिनिटी है, तो पूरा आएगा या नहीं आएगा? थिंक ऑफ इन टर्म्स ऑफ सर्कल, सोच लीजिए, पूरा प्लेन आएगा या नहीं आएगा? अरे बोलो बाबा। तो दिस implies summation xn by n factorial is convergent on the whole real line for all x belongs to 0 minus infinity and 0 plus infinity। वही वाला काम किया है। That means it is convergent for all x belongs to this। That means it is convergent for all x belongs to R। That means it is convergent for all mod x less than infinity। एक ही बात है, चारों चीजें एक ही बात, एक ही चीज इंडिकेट कर रही हैं। Is it okay? अब आप देख लीजिए, वो जो आपको 3-4 क्लासेस पहले इन्फिनिट सीरीज बता, आप सबका काम कर सकते हैं, सबका आराम से काम कर सकते हैं। बेटा साइन एक्स घर पे बैठ के करना, मुझे पता है तुम कुछ करोगे धरोगे नहीं, सुन तो लो यार कम से कम। और क्या बताया था एलन? कुछ और भी बताया? अभी सब होगा, अभी सब खुलेगा, अभी सारा बैंड बजेगा। आइए खोलिए। साइन एक्स का एक्सपेंशन कुछ बोलोगे? इतना सारा कुछ करा दिया, फिर भी कोई कोई वो नहीं है आप लोगों को, बोलिए। हाँ, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, ये पावर सीरीज दिखाई दी आपको? हाँ जी, क्या ये पावर सीरीज की तरह दिख रही है? मुझे तो दिख रही है, आपको नहीं दिख रही? हाँ भाई, सब सब दिखाई देगा, काई टेंशन ले रहे हैं, सब दिखाई दे, चिंता बिल्कुल ना करिए। हाँ जी, ये तो बहुत किया आपने। इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। हाँ जी, अभी अभी आपने देखा। बेटा इसका ROC कितना है, जल्दी बोलो। एक्सपेंशन इज वैलिड, है ना? फ्री हो गया, यूज करिए, फ्री हैंड। ऐसे ही ऊपर वाला का कर लेना। टेन इनवर्स का बताइए एक्सपेंशन क्या होता है? बोलो यार अब हाँ, अभी पता लगेगा क्या पुट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर आपने सीरियस होके क्लासेस की हैं हमारे साथ,
मैं यहाँ बार बार लिख ही रहा था कि कब वैलिड है कब नहीं, लिखवाया था मैंने, शुरू में भी लिखवाया होगा। तो बेटा अभी आप अपने हाथ से निकाल सकते हैं क्योंकि ये पावर सीरीज में आ गया। तो ज़रा आइए, आंखें खोल के रखना, अब तो खुद ही निकल जाएगा। तो इट इज़ एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 माइनस एक्स 7 बाई 7। बेटा ये कुछ इस तरीके से बना, चेक कर सकते हैं, ऐसे ही बना, कम से कम हाँ तो बोल दो यार। ऐसे ही है, आर ओ सी निकाल लेंगे, आर ओ सी निकाल लेंगे। अभी निकालते हैं भाई आर ओ सी, आइए। रेशो ले लेते हैं। आओ भाई, ज़्यादा टाइम ख़राब करने का टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी आ जाओ। देखिए 1 पे आ रहे हैं। यस, यस। बेटा इसका आर ओ सी 1 आया, आर ओ सी 1 आया तो किस इंटरवल में कन्वर्जेंट है? ओपन इंटरवल 0 - 1 0 + 1, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद क्या करते हैं? एग्जैक्ट इंटरवल फाइंड करते हैं। आओ, एग्जैक्ट इंटरवल निकालते हैं। पीछे हटने का टाइम नहीं है भाई, अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। एट एक्स इक्वल टू 1 देख लेते हैं और एट एक्स इक्वल टू -1 देख लेते हैं, साथ आइए। एट एक्स इक्वल टू 1 -1 पावर n-1 1/2n-1 into 1 power n, so this will become -1 power n-1 into 1/2n-1। क्या ये लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जन नहीं हो जाएगा? अरे बोलो बाबा, बढ़िया कन्वर्जन। ऐसे -1 पे आ जाइए, समेशन -1 पावर n 1/2n-1 इंटू -1 पावर n, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और -1 का पावर 2n बना लेंगे। तो क्या ये पूरा कंबाइन होके ये बन गया? ये कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है? अरे बोलिए बाबा। तो हो गया सत्यानाश, हो गया सत्यानाश। तीनों को कंबाइन करिए, बताइए एग्जैक्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा? कहाँ ओपन है? हाँ, यही 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 अवेयरनेस चाहिए। मैंने बोला ना, पहले ही बता दिया आपको, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पावर सीरीज कभी नहीं छूट सकता। ये रिसर्च का विषय है भैया, ये छूट ही नहीं सकता। जिसने इसको एग्जाम में छोड़ा तो मूर्ख है। इंटरवल नहीं बताया आपने बेटा, ओपन तो पहले ही था। 1 पे क्लोज होगा और -1 पे ओपन होगा, तो दिस इज कन्वर्जेंट फॉर। क्या ये आपको क्लियर है आप सबको? बोलिए दीपांशु। देखो भाई क्या आएगा, दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। ये ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप में ये ठीक है? 2n, माइनस बाहर निकाल दीजिए। अब ठीक है, अब बोलो, अब कन्वर्जेंट आएगा डाइवर्जेंट आएगा? अब मतलब अब थोड़ा टेक्निकली करेक्ट हो गया, पहले भी ठीक था, मैंने माइनस छोड़ दिया था। ये लाइन ठीक है? आर यू, यस, डू यू एग्री विद दिस? तो बेटा जरा इधर आ जाइए, ये इसीलिए बोला था मैंने आपको। अब आप मेरे को बताओ, इसमें इसमें टेन इनवर्स एक्स एक्स के एक्सपेंशन में एक्स को आप क्या क्या ले सकते हैं? एनीथिंग विच इज लाइंग बिटवीन 1 एंड -1, इंक्लूडिंग 1, इंक्लूडिंग 1 ले सकते हैं आप, 1 पे ले सकते हैं, ले सकते हो। बस ले लेना, फिर क्या परेशानी। अभी ये वाला काम कर सकते हैं।
बाद में थोड़े और चेंजेस कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। अभी दिखाते हैं। इससे भी पिछला, ये करिए। ये 1 सेकेंड। हेलो हेलो हेलो। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है इतना। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, आप कॉपी कर लीजिएगा।